So what's up guys, welcome back to the channel. Guys, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। गाइस, डिवोर्स के पर्सपेक्टिव में हिंदू मैरिज एक्ट का एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि शादी को जितना हो सके बचा लिया जाए। दैट्स व्हाई यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टार्टिंग में डिवोर्स नहीं मिलता। कोर्ट डिवोर्स जल्दी से ग्रांट नहीं करता है यूजुअली, बिकॉज उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि शादी जो होती है वो दो पर्सन्स के बीच में नहीं होती है, दो फैमिलीज के बीच में होती है। तो अगर कल को कोई कपल डिवोर्स करता है, डिवोर्स सीख करता है, तो उस कंडीशन में काफ़ी सारी फैमिलीज, काफ़ी सारी लाइफ्स जो है अफेक्ट हो रही होती है एक डिवोर्स से। तो इसलिए कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है कि शादी को जितना हो सके बचा लिया जाए, और हमारा लॉ भी कुछ इसी बारे में डील करता है। शादी को डिवोर्स से बचाने के रिगार्डिंग कुछ तरीके होते हैं, उसी में से एक तरीका होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसका मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन, किसी चीज को रिस्टोर करना। कॉन्जुगल का मतलब होता है मैरिटल। तो मतलब हो गया इसका कि आप किसी अपने मैरिटल राइट्स को रिस्टोर कर रहे हो। नाउ गाइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक हस्बैंड एंड वाइफ है। अब हस्बैंड एंड वाइफ का एक दूसरे के रिगार्डिंग कुछ मैरिटल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ मैरिटल राइट्स होते हैं। गाइस, जो एक स्पाउस के लिए जो एक राइट होता है वो दूसरे स्पाउस के लिए ड्यूटी बन जाता है या ऑब्लिगेशन बन जाता है। ठीक है। तो अब लेट्स सपोज एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उसमें से लेट्स सपोज हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के चला जाता है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। तो अब ये जो वाइफ है, अब इस वाइफ का जो है कॉन्जुगल राइट, जो मैरिटल राइट है इसका अपने स्पाउस के साथ रहने का, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया। और जो ये हस्बैंड है जो कि छोड़ के चला गया, इसने अपनी मैरिटल ड्यूटी या मैरिटल ऑब्लिगेशन अनफुलफिल कर दी, और ये इसको जब छोड़ के चला गया तो इसने, तो यहाँ पे हस्बैंड की ड्यूटी अनफुलफिल हुई है और यहाँ पे वाइफ का राइट हैम्पर हो गया। तो अब ये जो वाइफ है, जो एग्रीड पार्टी है हमारी, ये क्या कर सकती है? कोर्ट में पिटिशन डाल सकती है अपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर, मतलब अपने जो इसके मैरिटल राइट्स हैं वो रिस्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट जो है डिक्री इशू कर देता है फिर। तो अगर हम डायरेक्ट लैंग्वेज देखें सेक्शन 9 की, तो ये बात करता है कि व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ। गाइस, ये जो सेक्शन 9 है ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जो है रिलीफ सीख कर सकते हैं कोर्ट से। तो व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी एक्सक्यूज के अगर हस्बैंड या वाइफ छोड़ के चला गया है अगले स्पाउस को, तो जो अग्रीड पार्टी है वो क्या कर सकता है? एक पिटिशन डाल सकता है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही डाल सकता है पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स के रिगार्डिंग वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन डाल सकता है। एंड द कोर्ट, और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट पहले सेटिस्फाई होगा कि जो आपने अपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं पिटिशन में वो सच हैं, और साथ ही साथ कोर्ट ये भी वेरीफाई करेगा कि दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड, कि आपकी पिटिशन क्यों नहीं एक्सेप्ट की जानी चाहिए कोर्ट में। ये जब दो चीज़ें कोर्ट देख लेगा तो उसके बाद कोर्ट जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री इशू कर देगा। नाउ इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पाउस छोड़ के गया है उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि उसको ये प्रूव करना होता है कि he has a reasonable excuse to leave the society of the other. Now let's suppose एक वाइफ जो कि बाहर वर्किंग कर किसी दूसरी शहर में वर्किंग कर रही है, और एक हस्बैंड जो कि दूसरे शहर में रहता है। तो अब यहाँ पे अगर हस्बैंड जो है वो एक पिटिशन डाल देता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती, वो दूसरे शहर में जाके काम कर रही है। सो यहाँ पे जो वाइफ है उसके पास ये वैलिड रीजन है, और यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ भी वाइफ के ऊपर होगा कि उसको प्रूव करना होगा कि क्या उसके पास कोई वैलिड रीजन है कि वो क्यों अलग रह रही है अपने हस्बैंड से। तो यहाँ पे इस कंडीशन में उसके पास वैलिड रीजन है क्योंकि उसको अपनी जॉब फुलफिल करनी है। तो एक वाइफ अगर अपनी कॉन्जुगल ड्यूटीज ऑल्दो फुलफिल कर रही है किसी भी तरीके से, पर दूसरे शहर में रह के काम भी करना चाहती है, सो शी कैन डू दैट। इट इज़ अ रीजनेबल एक्सक्यूज अंडर सेक्शन 9। सो यही है कुछ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। So thank you guys for tuning in. If you have enjoyed the video, do make sure to hit the like button, share and subscribe. I'll see you in the next one. Till then, take care.